डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ प्लेन कर्व। आप जानते हैं इससे पहले लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड आउट करने के लिए पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, और दूसरा ये एरिया ऑफ द प्लेन है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एरिया ऑफ द कोई भी प्लेन जैसे रेक्टेंगल हुआ या ये स्क्वायर हुआ, आप जानते हैं रिकग्नाइज्ड फिगर है। इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसे रेक्टेंगल हुआ तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसे निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया से निकल जाएगा। अगर एरिया ऑफ अ प्लेन यानी कि एरिया ऑफ, अगर हम रेक्टेंगल कहें, एरिया ऑफ स्क्वायर कहें तो साइड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यानी कि 2 डायमेंशन में लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि दोनों डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कहें तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है। ठीक है, आप अच्छी तरह से ये जानते हैं। तो इस तरह से एरिया निकलता है। लेकिन अब कुछ ऐसे कर्व हैं जिनका यानी कि रिकग्नाइज नहीं है, और उनका एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, इंटीग्रेशन की सहायता लेना पड़ता है। अतः हम इसका फार्मूला देखते हैं एरिया ऑफ द कर्व का। तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स या a टू बी वाई डी वाई डी एक्स होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ a टू बी वाई डी एक्स या a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए एक अगर हम सिंपल बना लें कर्व और इसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक पतला स्ट्रिप है डी एक्स है, डेल एक्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन और y से यानी कि इस लेंथ से हो जाएगा y से, तो y इंटू डेल एक्स केवल ये एरिया आ जाएगा। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस अनुसार जो है हम यहाँ पर एरिया निकालते हैं। चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो फार्मूला काफ़ी इजी है और आप जानते हो कि बहुत आसानी से फार्मूला जो है अप्लाई हो सकता है। हालांकि अगर लेंथ ऑफ आर्क देखा जाए तो वो फार्मूला इससे कहीं थोड़ा सा टफ ही पड़ेगा, जबकि एरिया का फार्मूला क्या है, सिंपल। आप a टू बी इंटीग्रेशन a टू बी और y डी एक्स, या अगर जो है dy के सापेक्ष लेते हैं तो इंटीग्रेशन c टू d और x dy। ठीक है, यही होता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो मैंने बोला है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसका यह फार्मूला है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है। आप जानते हैं कि यह इक्वेशन ऑफ सर्किल है, जो कि जिसका ओरिजिन जो है, जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा 0 0, और यह बना हुआ है सर्किल विद रेडियस ए। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हम देखते हैं कि एक पार्ट का यानी कि एक क्वाड्रेंट में बने हुए सर्किल का जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया निकाल लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल सर्किल का एरिया होगा, क्योंकि यह सिमिलर फिगर है। ठीक है, सिमिलरिटी इसमें आ जाती है। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द सर्किल मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट दैट कि टोटल एरिया ऑफ द सर्किल कैसे निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, सिमेट्रिकल बोथ एक्सिस है, यानी कि इनका जो एक क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकाल लें तो सिमेट्रिक इन बोथ एक्सिस, मैंने कहा ना सिमिलर फिगर है, तो इसलिए जो है इनको 4 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो चलिए रिक्वायर्ड एरिया जो होगा 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ए ओ बी, यानी कि ओ ए बी एरिया, यानी कि 4 टाइम्स 0 टू ए। क्यों 0 टू ए, क्योंकि एक एक्स एक्सिस पर जो है यहाँ एक्स एक्सिस पर ये 0 होगा। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस पर ये ओरिजिन है वो 0 होगा और एक्स इक्वल टू ए, यही तक बाउंडेड है एरिया ये। तो यहाँ पर जो है 4 टाइम्स 0 टू ए वाई डी एक्स ले लेंगे, और y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इस इक्वेशन से। आप जानते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक। अब जो है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो ये जो है देखिए नेक्स्ट स्टेप हमने क्या पाया, 4 टाइम्स ए 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वजह से आया हुआ है। अब जो है हम जानते हैं स्पेशल इंटीग्रेशन फार्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें साइन इनवर्स का फार्मूला आता है। तो 4 टाइम्स एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए 0 टू ए हो जाएगा। अब जब इसका हम इंटीग्रेशन यानी कि करने के बाद लिमिट रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिमिट को डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे दिया है। जब हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट होगा क्या, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, देख लीजिए 4 टाइम्स है और अपर लिमिट रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, पहला पॉइंट 0 हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। दूसरे पॉइंट में ए स्क्वायर बाई 2, ज़रा ध्यान दीजिएगा, और साइन इनवर्स ए बाई ए, साइन इनवर्स ए बाई ए क्या हो जाएगा 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होगी पाई बाई 2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2। अब माइनस 0, तो 0 रखेंगे तो भी ये पॉइंट 0 हो जाएगा, और माइनस ये 0 रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से केवल इतनी ही वैल्यू आएगी ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, और सभी वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स ए स्क्वायर बाई 2 और पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट 1, यानी कि ए स्क्वायर पाई यह वैल्यू हो जाएगी, यानी कि पाई ए स्क्वायर। देखिए आंसर क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर। जब आप लिमिट पुट करते हैं तो आंसर पाई ए स्क्वायर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला ए वाई इक्वल टू 3 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस। यह पैराबोला आपको ध्यान देना होगा कि कैसे बनेगा। तो आप देखिए, अगर हम एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं तो y क्या होगा, x इक्वल टू 0 रखने पर y 3a हो जाएगा, यानी कि हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 रखने पर y 3a यहाँ पर आ रहा है, यानी कि y एक्सिस पर ये 3a प्रकट कर रहा है। और y इक्वल टू अगर 0 रख रहे हैं, y इक्वल टू अगर 0 रख रहे हैं तो x जो है आपका आ जाएगा यानी कि 3a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए y अगर 0 रख रहे हैं तो y के पार्ट यानी लेफ्ट साइड में पूरा 0 हो जा रहा है, 3a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। मीन्स एक्स इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा, यानी कि प्लस माइनस ए, यानी कि ये प्लस में भी एक्स एक्सिस ए आएगा, माइनस में भी एक्स एक्सिस पर ए आएगा, तो ये प्लस माइनस ए, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स एक्सिस पर दो कोऑर्डिनेट इसके होंगे a0 और माइनस a0। ठीक है, तो यह इस तरह का हमें पैराबोला मिल जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट हमारा क्या होगा, देखिए वैसे तो लिमिट माइनस a टू a होगा, लेकिन आप सिमेट्रिक फिगर है तो आप 0 टू a लेकर और उसे ट्वाइस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सिमेट्रिक फिगर है, आप सिमेट्रिक फिगर मतलब समझ रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर जो है हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं 0 टू a तक का और उसको ट्वाइस कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ट्वाइस कर देते हैं तो हमारा यह आंसर आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ट्वाइस टाइम्स 0 टू a y dx। ठीक है, तो 2 टाइम्स 0 टू a 3 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यानी कि 6 अपॉन a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर ही केवल रहा, 3 अपॉन a तो बाहर निकल जाएगा, a स्क्वायर इंटीग्रेशन तो केवल x का होगा तो x हो जाएगा a स्क्वायर एक्स,
और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा x³/3 हो जाएगा और 0 to a। चलिए इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट जब a पुट करेंगे तो यहाँ a³ हो जाएगा, a³ हो गया और यहाँ x³/3 है तो माइनस ये a³/3 हो जाएगा। और अगर 0 पुट करते हैं लोअर लिमिट तो ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, तो 0 0 लिखा गया। अब a³ माइनस a³/3 यानी 3 टाइम्स a³ हो जाएगा और माइनस a³/3, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2a³/3। तो 3 से क्या करोगे आप, 6 को काट दोगे ट्वाइस हो जाएगा यहाँ, और a से a³ को काट दोगे a² हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4 a² यूनिट जो है, इसमें ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर यूनिट आएगा, a² यूनिट। यह पैराबोला का टोटल एरिया होगा, पैराबोला का एरिया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन होते हैं, एरिया के लगभग इजी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूला इजी होता है, इसमें dy/dx लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। केवल फंक्शन की वैल्यू रखनी है और लिमिट रखना है, इंटीग्रेट कर देना है बस। इंटीग्रेशन में सावधानी आपको रखनी पड़ेगी कि आपको फार्मूला पूरी तरह से आता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। ठीक है, आप एलिप्स जानते हैं, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि एलिप्स। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और इस तरह से बना है तो ये एलिप्स है, और ये जो है मेजर एक्सिस होता है, ये माइनर एक्सिस होता है। ठीक है, और मेजर और माइनर जो है एक्सिस यहाँ पर, यानी कि मेजर लेंथ होगा ये a और माइनर ये b हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस इक्वेशन के लिए x² + a² + y² b² = 1। ठीक है, अब यहाँ पर x² + y² b², यह भी सिमेट्रिकल है। आप देखें, अगर एक पार्ट निकाल लेते हैं तो सिमेट्रिकली चारों पार्ट हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कि एलिप्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द बोथ एक्सिस। तो एरिया ऑफ द एलिप्स होगा 4 टाइम्स द एरिया ऑफ OAB, जैसे सर्किल में आपने निकाला था। और इसमें भी आपका लिमिट 0 to a होगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, अगर वाई एक्सिस के, मान लीजिए कोई बच्चा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने लगता है, तो उसका जो लिमिट होगा वो 0 to b होगा। ठीक है, आप इस तरह से इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 टाइम्स 0 to a y dx यानी 4 टाइम्स 0 to a b/a √a² - x² dx होगा। ठीक, तो 4 टाइम्स b/a और यहाँ पर a² - x², फिर b/a तो बाहर निकल जाएगा, ये देखिए b/a बाहर निकल जाएगा, a² - x², इसका इंटीग्रेशन होगा। और आप जानते हैं स्पेशल फार्मूला है जो कि जस्ट ऊपर इसे किया जा चुका है, 1/2x √x² - a² प्लस 1/2 a² sin इनवर्स x 0 to a। चलिए उसी तरह से हम पुट करते हैं, सेम लिमिट उसी तरह से पुट होगा, तो 4/b होगा a/2 a इंटू a इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। पहला पार्ट तो इसका 0 होना है। दूसरा 1/2 a² और साइन इनवर्स 1, तो इसका π/2 आ जाएगा, तो π/2 इंटू 1/2 a² यानी कि a² π/4 हो जाएगा। और -0 और +0 ये तो होना ही होना है, क्योंकि दोनों अगर लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। चलिए 4 टाइम्स अब देखते हैं, लिखा हुआ 4 टाइम्स b/a, तो ये है ही है 1/2 a² और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमने बताया था π/2 हो जाएगा। तो इसलिए जो है 2 से देखिए 2 2 जा 4 और फिर 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि 2 2 जा 4 से 4 कट जाएगा और आएगा π/a/b। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, π/a/b आएगा ये। और जबकि आपने एरिया ऑफ सर्किल पढ़ा था, वह क्या था, π/a² आया था। ठीक है, आपको मैं दिखा दूँ, π/a²। ठीक है, तो आप जानते हो एरिया ऑफ सर्किल, अगर रेडियस r है तो πr² होता है, रेडियस a है तो πa² होगा। उसी तरह से एरिया ऑफ एलिप्स जो है, अगर हम देखें तो π/a/b हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। अगर जो है
आपका मेजर एक्सिस ये है और माइनर एक्सिस भी है, ठीक है। माइनर लेंथ और मेजर लेंथ जो है यहाँ पर है। अगर अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व 2y इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं और क्या इसका लिमिट होगा। तो लिमिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि y इक्वल टू 0 कर लो। आप y इक्वल टू 0 कर लोगे, x का फैक्टराइज करके मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 कर लोगे तो आपको मिलेगा क्या, 0 इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए इसे फैक्टराइज करते हैं। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x कर लीजिए, यहाँ पर ये माइनस कर लीजिए। यानी कि अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स कर लीजिए, माइनस 2x कर लीजिए और प्लस माइनस 2 ये हो जाएगा। देखिए उसी इक्वेशन मिडिल टर्म हमने केवल ब्रेक किया और यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 हो गया। यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। वेरी गुड। x प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, ये पहला लिमिट हो गया। और x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 2। तो माइनस 1 और 2 यहाँ पर दो लिमिट हो गया। x इक्वल टू देखिए 2 और x इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 और 2 दो लिमिट यहाँ पर निर्धारित हो गए। अब हमें एरिया निकालना है, ठीक है। फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन, और x एक्सिस ऊपर का ही दे दिया। तो हम लिमिट a टू b यानी कि जो यहाँ पर है -1 to 2 लेंगे y dx। अब -1 to 2 y dx, y के जगह पर क्या है 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब अगर इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 2 का 2x हो जाएगा प्लस x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 ये हो जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं इंटीग्रेशन। और लिमिट जो होगा -1 to 2। चलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट हम पुट करते हैं। देखिए अपर लिमिट पुट किया, सब में 2 रख दिया तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का होल क्यूब बाई 3। अब लोअर लिमिट अगर पुट करते हैं तो इन नेक्स्ट ब्रैकेट 2 इंटू -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3। अब चलिए हम देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई दिया नहीं है इसका। तो ये पहले ब्रैकेट में होगा 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, प्लस 2 से एक 2 कट गया, 2 2 जा 4 ये भी 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का होल स्क्वायर था, माइनस 8 बाई 3, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में हम देखते हैं 2 -2 और माइनस यानी कि प्लस 1 बाई 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, ठीक है। अब अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 बाई 3 तो 8 3 या 24 माइनस 8 बाई 3, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 24, ये जो है 24 माइनस 8 बाई 3 मतलब 16 बाई 3। पहले ब्रैकेट को ज़रा ध्यान से देखिए, इसको कट कर दीजिए। और दूसरे ब्रैकेट को हम देख रहे हैं तो ये जो है 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 अगर ऐड करते हैं तो 5 बाई 6 आ जाता है। 5 बाई 6 में से 6 2 जा 12 हो जाएगा, माइनस 5 यानी कि 7 आ जाएगा और 7 बाई 6 हो जाएगा। तो 7 बाई 6 क्योंकि 12 है तो 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, 7 बाई 6 माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 बाई 6। देखिए यहाँ पर यही चीज़ दिया हुआ है, हम आपको दिखाएं 16 बाई
3 और 7/6 आपको यहाँ पर दिया हुआ, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट का, ठीक है। अब इसको दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 20 प्लस, अरे भाई 3 2 जा 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, 20 हो जाएगा, प्लस ये 7 हो जाएगा, 20 प्लस 7 यानी 27/6। अगर हम चाहें तो 3 से इसे कट कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली दिया हुआ तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 6 4 जा 24, तो 24 हो गया 3/6, यानी 3/6 मतलब 1/2। आप फाइनली 4 होल 1/2 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर यूनिट, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसानी से एरिया का आपने फार्मूला पढ़ा और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूम के लिए एप्लीकेशन यूज करेंगे। धन्यवाद।